बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं बीएससी मैकेनिक्स का, सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी। इसकी हमने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लिया है और अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी अंडरस्टैंडिंग ये हो गई है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अपने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हों, उनको इकट्ठा करें तो जो नया उनका सेंटर ऑफ मास बनता है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर एक बॉडी में से एक पोर्शन अलग कर दिया जाए तो रिमाइंडर पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो आज का क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्योंकि गौरी साहब की बुक में पेज नंबर 76 के ऊपर क्वेश्चन है कि इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ 8 इंच रेडियस, यानी एक सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। अ सर्कुलर होल ऑफ 2 इंच रेडियस इज कट, उसमें से एक पीस गोल तरह का सर्कुलर होल, एक छोटा सा गोल पीस जिसका रेडियस 2 इंच है, उसको कट कर लिया जाता है। द सेंटर ऑफ द होल बीइंग 3 इंचेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, जबकि जो होल का जो सेंटर है वो डिस्क के सेंटर से 3 इंच के फासले पे है। यानी जो पीस हमने इसमें से निकाला उसका भी एक सेंटर तो था, उस सेंटर का और जो डिस्क का सेंटर है उसके दरमियान 3 इंचेस का डिस्टेंस है। हमने क्या करना है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द डिस्क। जो पीस निकालने के बाद हमारे पास बाकी बच जाता है पोर्शन, उसका हमने सेंटर ऑफ मास मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक फिगर, और हम ड्रॉ क्या करते हैं, हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कुलर बॉडी। ये हमने ड्रॉ कर दिया और इसको थोड़ा सा पकड़ के हम इधर ले आते हैं। ये आ गई हमारे पास एक सर्कुलर बॉडी, और यहाँ पे हम एक लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है जी। इस बॉडी के ऊपर ये एक पॉइंट जो हम ले लेते हैं, जो कि हमारे पास इस बॉडी का सेंटर है। ठीक है जी। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम C, और इसे कोऑर्डिनेट हम फर्ज कर लेते हैं 0 0। अब अगर ये सेंटर है और ये हमें गिवन है कि 8 इंचेस का रेडियस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये 8 इंच के बराबर है। ठीक हो गया जनाब। अब आगे चलते हैं। आगे क्या, 2 इंच का पीस जो है रेडियस वाला वो इसमें से कट कर दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा और गोल सर्कुलर फर्ज कर लें कि ये एक पोर्शन है और इसको हम कट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है जी। तो इसका जो डिस्क यहाँ पे एक सेंटर बनेगा, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि इसका रेडियस जो है वो 2 इंच के बराबर है। ये हो गया हमारे पास 2 इंचेस, और इस सेंटर का नाम हम रख लेते हैं C1। ठीक है जी। इस सेंटर के और इस सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उन्होंने कहा हुआ है कि वो 3 इंचेस के बराबर है। तो यहाँ से हम ये भी ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास होगा 3 इंच के बराबर। ठीक है जनाब। इसको हम लिख दिए यहाँ पे, ये 3 इंच के बराबर है इन दोनों सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है। यहाँ पे हम ये जो बड़ी बॉडी है इसका फर्ज कर लेते हैं, इसका मास m है,
और ये जो इसमें से पीस हमने निकाल लिया छोटा सा, तो उसका मास हमने फर्ज कर लिया m1 के बराबर है। अब जब ये वाला पीस इसमें से निकल जाएगा तो ये बॉडी कुछ इस तरह की बन जाएगी, यानी ये वाला पोर्शन जो है वो निकल गया है, ये बाकी बॉडी इस तरह की है। ठीक है जी, ये इस तरह की बॉडी है और ये वाला पोर्शन इसमें से निकल गया। तो अब हमने इस जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो ये था हमारा सवाल। अब हम इसको सॉल्व करने चलते हैं। आई होप स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। तो ये सॉल्व करते हैं इसे। हम इससे पहले कि इसको सॉल्व करें, आपसे रिक्वेस्ट होगी अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसे ज़रूर शेयर करें और लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम यहाँ पे कहते हैं लेट कैपिटल M जो है दैट इज मास ऑफ द डिस्क एट सेंटर C1 C, इस जगह पे। ठीक है जी। एंड M1 ये हमने फर्ज किया है, दिस इज मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट एट C1, इसका जो सेंटर है वो C1 है। तो अब जरा C1 के कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, सॉरी, यहाँ पे देखें ये C है, C 0 है, Y तो वैसे ही 0 है, इस पूरी लाइन पे 0 ही रहेगा। और इसको हमने फर्ज करें, ये भी याद रखें कि इस को हमने x एक्सिस लिया है। ठीक है जी, हमने इसको x एक्सिस मान लिया है। तो अगर ये x एक्सिस है तो यहाँ पे y 0 ही रहेगा। अब ये वाला एलिमेंट क्या होगा, ये यहाँ से लेके तो C1 का डिस्टेंस ये 3 इंचेस है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो 3 और y तो वैसे 0 है, तो C1 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 0, राइट। तो ये हमने लिख लिया। अब हम मालूम करते हैं कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो R है R1 दैट इज 8 इंचेस, ये क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क, एंड R2 दिस इज इक्वल टू 2 इंचेस, और ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर होल, या इसे आप रिमूव पार्ट भी कह सकते हैं। तो अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है ये जो बाकी मानदा एरिया बच गया है इस सर्कुलर पार्ट को निकालने के बाद उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो उसके लिए हमने फार्मूला अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वो ये आपके सामने है, मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है mx1 माइनस mx2 ओवर m माइनस m1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नाउ वी ड्रॉ, पहले हम ये लिखते हैं फिर फार्मूला लिखेंगे, वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू C1 एज x एक्सिस। ठीक है जी। तो अब अगर ये x एक्सिस है तो इस तरह भी बॉडी जितनी है उतनी ही नीचे है, इसका मतलब है कि ये जो x एक्सिस है दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ब्रैकेट में लिख लें दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। याद रखें स्टूडेंट्स कि जब भी कहीं पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा तो उसी पॉइंट के ऊपर ही, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर ही जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो लाई करेगा। देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन इट। ठीक है जी। y जो है वो तो वैसे 0 हो जाएगा,
देयरफॉर एक्स बार जो कि सेंटर ऑफ मास है वो बराबर आ जाएगा जो फार्मूला हमने पढ़ा एम एक्स वन माइनस एम वन इंटू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम माइनस एम वन, वेयर इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इस फॉर्म के अंदर अब हम कुछ चीजें फाइंड आउट करके इसके अंदर पुट कर देंगे। तो वो क्या होगा, यहाँ पे ये हम जानते हैं m जो है मास है इस सर्कुलर पोर्शन बड़े डिस्क का और m1 इस छोटे पोर्शन का। x1 क्या चीज है, वेयर x1 क्या चीज है, ये इस क्वेश्चन में मैं लिख लेता हूँ, आइंदा हर क्वेश्चन में रिपीट करना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जस्ट पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ। इसमें है x1 इज इक्वल टू, दिस इज x कोऑर्डिनेट या x एलिमेंट of the center of the disk। ठीक है जी, यानी ये वाला एलिमेंट जिसको मैं रेड से डिनोट कर रहा हूं, ये दूसरा जो y का है ये इसकी बात हो रही है। x1 क्या है, इस बड़ी जो बॉडी है जो कि डिस्क की शक्ल में है उसके जो सेंटर में जो कोऑर्डिनेट्स है उसका x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क, और दूसरा है x2, और ये क्या होगा, दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द रिमूव्ड पार्ट। ठीक है जी, इस पार्ट को अभी रिमूव करने से पहले जो इसका डिस्टेंस था, यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास जो x2 बनेगा, जो x कंपोनेंट है वो ये बनेगा 3। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो अब हमारे पास x1 और x2 भी निकल आया। अब हम मालूम करेंगे m क्या है और m1 क्या है। अब याद रखें यहाँ पे हमारे पास जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस नाउ m इसके क्या है, मास ऑफ द डिस्क, बल्कि इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी बता दिया। अब हम इसको यूं करते हैं, इसकी हमने चूंकि डेंसिटी की तरफ जाना है तो हम कहते हैं इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ द डिस्क देन रो किसके बराबर होगी, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है जी, अगर ये केस होता हमारे पास, जैसे ये मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, अगर ये कुछ सॉलिड बॉडी होती तो यहाँ पे फिर इस जगह पे हमारे पास वॉल्यूम आता, और अगर ये कोई इस तरह का रॉड होता 1 डायमेंशनल तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ आनी थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये 2 डायमेंशनल बॉडी है एक सर्कुलर फॉर्म में, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा इसका एरिया, हम डिफाइन करेंगे मास पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, फिर सुन लें, मास पर यूनिट एरिया होने की वजह से ये रो जो है वो मास और एरिया के बराबर होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज रो इज इक्वल टू, मास जो है वो m के बराबर है और एरिया किसके बराबर होगा, पाई r स्क्वायर, और इसको हम कहेंगे r1 स्क्वायर। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है r1 जो है वो रेडियस ऑफ द डिस्क है, इसकी हम अभी बात कर रहे हैं, और r1 जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, 8 इंचेस के बराबर है, और r2 2 के बराबर है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं दिस इंप्लाइज रो इज इक्वल टू m over pi into 8 square। This implies
रो इज इक्वल टू m over 64 पाई। सो देयरफॉर हमारे पास m आ गया 64 रो पाई। अब हम कहेंगे नाउ, अब तो ये हमने तो निकाला डेंसिटी किसकी, डिस्क की, अब हम निकालेंगे सर्कुलर होल की। नाउ इफ रो is the density of the circular hole, then क्या हो जाएगा हमारे पास, रो इज इक्वल टू मास जो कि m1 के बराबर है ओवर एरिया, इसके बराबर आएगा मास पर यूनिट एरिया की वजह से। तो इसको हम लिख लेंगे रो इज इक्वल टू m1 और इसका एरिया फार्मूला वही है पाई आर स्क्वायर और ये r2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा रो इज इक्वल टू m1 ही रहेगा डिवाइडेड बाय पाई और आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास m1 आ गया, ये 2, जिसको यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, चले, रो इज इक्वल टू m1 ओवर 4 पाई। तो यहाँ से अगर हमने m1 की वैल्यू निकालनी है तो वो बन जाएगा 4 रो पाई। तो जब ये जो वैल्यूज हैं, एक ये वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और ये m1, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों वैल्यूज आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आ जाएगा, mx, पहला चीज है mx1, तो x1 हमारे पास 0 के बराबर है, ये याद रखें, और m हमारे पास 64 रो पाई है, तो हमने लिखा 64 रो पाई इंटू 0, इसके बाद है माइनस m1 x2, x2 3 है और m1 हमने निकाला है 4 रो पाई, तो यह आ जाएगा 4 रो पाई इंटू 3 डिवाइडेड बाय m माइनस m1, तो हो जाएगा 64 रो पाई माइनस 4 रो पाई। ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 12 रो पाई डिवाइडेड बाय, यहाँ से रो पाई अगर हम कॉमन ले लें या बल्कि 60 में से 4 माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 60 रो पाई। ठीक है जी, 64 रो पाई माइनस 4 पाई इज इक्वल टू 60 रो पाई। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस 12 रो पाई डिवाइडेड बाय 60 रो पाई। अब ये रो और पाई ये कैंसिल कर देते हैं हम, ये 12 1s आर 12 और 12 5s आर 60, तो हमारे पास आ गया माइनस 1 ओवर 5। तो सेंटर ऑफ मास जिसे हम x बार से शो कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू माइनस 1/5 इंचेस। देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ द remainder part is माइनस 1/5 इंचेस। और ये कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे होगा, देखिए माइनस जो है इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स होते हैं 0 0, ये हमारे पास ओरिजिन है, वो पॉजिटिव होते हैं, और इससे इस तरफ जिधर भी जाएंगे तो ये नेगेटिव होंगे। तो चूंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो इस साइड पे आएगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ दिस सेंटर। ठीक है जी, यहाँ से निकलेगा तो ये सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पे था वो थोड़ा सा फर्दर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ द डिस्क के फर्दर लेफ्ट में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड इट लाइज ऑन x एक्सिस
लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क। और स्टूडेंट के ये हमारा आंसर था, यही हमने इसको फाइंड आउट करना था कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है और कहाँ पे है। तो ये इसका जवाब है -1/5 इंचेस। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों से, और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अपने नए क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।